बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी, हमने दोनों को जंग से रोका। ट्रंप ओवल हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रंप ने कहा है कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हम इन लोगों के साथ तजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि हम किसी से भी बेहतर लड़ सकते हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहदा जल्द हो सकता है, जबकि अमेरिका ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब है। चीनी सदर से तजारत और टैरिफ पर बात करूंगा, उम्मीद है तजारत और टैरिफ पर अमेरिका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा है कि गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहता हूँ गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। दूसरी जानिब भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार किया था। रूस ने भारत की मगरिब नवाजी को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की अमन पॉलिसियों की तारीफ। रूस के शहर परम में यूरेशियन फोरम के मौके पर एक अहम मुलाकात में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव से मुलाकात की, जिसमें रूस के हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मुस्बत गैर जानबदारी रोज का शुक्रिया अदा किया गया। मुशाहिद हुसैन ने रूसी क़यादत की मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा है कि रूस ने खित्ते में अमन के लिए एक जिम्मेदार कुव्वत का किरदार अदा किया, जबकि भारत अपनी रवायती जंगजुयाना रविश पर कायम रहा। ये मुलाकात फोरम के आगाज से कबल 40 मिनट जारी रही, जहाँ रूसी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर भारत के मगरिब नवाज पॉलिसियों पर तनकीद की। उन्होंने भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और अमरीकी इत्तेहाद इत्तेहाद को खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इंडो पैसिफिक का कोई तारीखी या जोग्राफियाई वजूद नहीं, बल्कि नेटो ने चीन मुखालिफ मकासद के लिए भारत को अपने मंसूबों में घसीटने की गर्ज से ये इस्लाह गढ़ी है। उन्होंने सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग को दो ताकतवर कायदियन करार दिया, जो एक मुस्तकीम और पुरअमन यूरेशिया के लिए मुश्तरका सफर पर गामजन है और पाकिस्तान इस तारीखी कोशिश में एक बावकार शराकतदार के तौर पर शरीक होगा। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिजली फराहम करने के फैसले पर IMF का इजहार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि IMF को एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इक़दाम मुशावरत से किए जाएँ। ज़राए ने कहा है कि बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिजली टैरिफ पर भी वजाहत तलब की है। IMF वक्त से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअली बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत मांगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना हुकूमती मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। मौशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना है। बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को एमिनिटी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मेकनिज़म पर गौर किया। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटियों की कुल तादाद 7,905 है। पंजाब में 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर शुदा हैं, 5,118 गैर कानूनी या अंडर प्रोसेस हैं। LDA के ज़ेर तमाम 707 में से 427 मंजूर शुदा और 206 गैर कानूनी हैं। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ और फैसला किया गया कि हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद NOC फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। इजलास में हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। इनका कहना था कि क़वायद ज़ाब्त के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमिनिटी देने पर गौर करना होगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।